हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। क्या पॉसिबल है कोई दूसरा व्यक्ति आपके हिस्से की किस्मत, आपके हिस्से का भाग्य या लक को चुरा सकता है या चुरा सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपके हिस्से का जो गुड लक है, आपके हिस्से का जो फॉर्च्यून है, आपके हिस्से की जो किस्मत है, उसे कौन चुरा रहा है, कैसे और क्यों? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। दिल थामकर आपको ये रीडिंग देखनी है। फिर से मैं कहूँगी, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। बस इसमें से आपको सबक सीखना है कैसे आप अपने लक को बचा के रख सकते हैं। आपके लक को चुराने वाले आपके आसपास होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये किस तरह से आपका लक चुरा लेते हैं। मैं जरा कार्ड्स निकाल लूं। अगर आप बेचैन हो रहे हैं तो आप टाइमलाइन में जाकर रीडिंग को क्लिक करके देख सकते हैं, या तो अगर आपको देखना है क्या कौन से कार्ड्स निकल रहे हैं, कई व्यूअर्स को इंटरेस्ट होता है ये देखने में, तो आप ज़रूर देखें। मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स को। हमेशा रीडिंग में वो कार्ड आ ही जाता है जिसका मुझे ऐसी रीडिंग्स में इंतज़ार रहता है। ओके, डेविल कार्ड आ चुका है। कोई है जो आपकी एनर्जीज को चुराता है, आपके गुड लक, आपके भाग्य को चुराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो ये पर्सन है, इसमें मेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये मेल एनर्जी है, ये आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास रहते हैं या आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एक तो ये आपसे जलते हैं, एक तो ये आपका बुरा भी चाहते हैं, और ऊपर से सबसे बड़ी बात, आपके आसपास रह के ये आपकी एनर्जीज को भी लेना चाहते हैं, आपके भाग्य को भी लेना चाहते हैं। मेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैंने जैसे कहा ये कोई भी हो सकते हैं, पर ये मेल है। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है फीमेल भी हो, लेकिन मैं कहूँगी 75 to 80% केसेस में ये मेल एनर्जी है जो आपके भाग्य को चुराते हैं। थोड़ा इनका नेचर कैसा है, मैं कहूँगी इजीली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज से रहते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो तो 10 बार सोचते हैं। बहुत आराम से सोचते हैं। मतलब कई बार आप सब इतने बेचैन हो जाते हैं कि ये पर्सन क्यों जल्दी डिसीजन नहीं ले रहा या ले रही, नहीं तो ये सिचुएशन बिगड़ सकती है, लेकिन ये डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं और ज़्यादातर केसेस में आपसे ही मशवरा करते होंगे, या अगर आपसे नहीं तो आपसे जुड़े बहुत ही खास लोगों से, क्योंकि जब आप किसी खास पर्सन से जुड़े होते हैं जिन्हें आप लाइक करते हैं, तो आप सारे एक ही तरह का भाग्य या लक या एनर्जीज को शेयर करते हैं। तो अगर ये आपसे नहीं तो आपके किसी ऐसे मेंबर से मशवरा लेते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से जुड़े हुए हैं, जबकि ये पर्सन आपसे जेलस भी हैं, आपका कुछ अच्छा नहीं चाहते, आपसे नफरत भी करते हैं, दिल में जलते हैं, और आपसे आपका लक भी चुराते हैं। कैसे चुराते हैं, आइए देखते हैं इस चीज़ को। जब भी आप प्रेयर्स करते हैं, जब भी आप दिल से कुछ मांगते हैं ईश्वर से, आपने देखा होगा ये आपके उस वक्त आसपास ही रहते हैं, जो कि आपको नहीं इनको रहने देना चाहिए। आप जब भी प्रेयर्स करते हैं, ऊपर वाले से कोई ब्लेसिंग्स मांगते हैं, उस वक्त आपको ये केयरफुल होना चाहिए आपके आसपास ऐसे लोग हों जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव लोगों के बीच में जब आप प्रेयर्स करते हैं, इससे क्या होता है, आप पे जो ब्लेसिंग्स आती है उसका कुछ अंश इनको मिल ही जाता है। कोशिश कीजिए जब आप प्रे करते हैं, जब आप गॉड से ब्लेसिंग्स मांगते हैं, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स मांगते हैं,
अपने वेलबींग के लिए, अपनी फैमिली के मेंबर्स की वेलबींग के लिए, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपको ये तो पता ही होगा ये पर्सन कौन है, कोशिश कीजिए इनके सामने प्रेयर्स मत कीजिए, ब्लेसिंग्स इनके सामने मत मांगिए। बंद कमरे में मांग लो, अपने घर के टेंपल में या बाहर जाके कहीं भी जब आप प्रेयर्स करते हैं इस पर्सन को दूर रखिए अपनी प्रेयर्स के टाइम पर। जो ब्लेसिंग्स आप पे बरसती है उसका बहुत सारा श्रेय इनको मिल जाता है। इस तरह से ये आपके लक को चुराते हैं। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर प्रेइंग। मैं आपको साथ साथ सॉल्यूशन भी बता रही हूँ। सेकंड, आप अपने दिल की जो भी बातें हैं, आपके दिल में जो भी होता है, कुछ प्लान्स होते हैं फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, कुछ आपने ऐसे डिसीजंस लिए होते हैं जो आपको इनसे कभी शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से जब आप अपने दिल की बातें शेयर करते हैं जो कि बहुत ही राजदार हैं, जो आपको नहीं कहनी चाहिए, और वो भी ऐसे पर्सन से जो आपका अच्छा चाहते ही नहीं है, आप अपना लक उसे दे रहे हैं, आप अपना भाग्य उसे दे रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए इस पर्सन के साथ मैं क्यों अपनी बातों को शेयर करूं जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है मेरी लाइफ में। आपको ये बात को सोच समझ कर ही इनसे बातें शेयर करनी चाहिए। जो भी आपके दिल में आता है प्लान्स आप शेयर कर दें, जो भी आपके दिल में आता है आप अपनी बातों को शेयर कर दें, ऐसी बातें जिसको आपको राज रखना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है एज पर ये जो एनर्जीज होती है ना, ये सब आपको एक ही सलाह देती है, जब तक आपका काम बन नहीं चाहता आपको सलाह भी लेना आना चाहिए, किसी के सामने अपनी बात को करना भी आना चाहिए, इस तरह से कि वो समझे भी ना और आपको वो सलाह भी दे दे। बहुत क्लियरली आपको इन लोगों से बात नहीं करनी होती कि मैं ये प्लान कर रही हूँ मुझे सलाह दो। XYZ तरीके से आपको इनसे बात निकलवानी है। अगर मान लो आपको इनकी सलाह चाहिए तो ऐसे ये ना समझ पाए कि ये आपसे रिलेटेड बात है। इतनी चालाकी से आपको इनसे बातें छिपानी होंगी, और अगर शेयर करनी पड़े तो इस तरह से इनको ये ना पता चले कि ये आपके ही अपने प्लान्स हैं, ये आपकी ही अपनी कोई विशेस हैं। इनसे ये बातों को आपको बहुत ज़्यादा राज रखना चाहिए। अगर आप इनसे ये बातें शेयर करते रहेंगे तो ये आपका लक चुराते रहेंगे। आप इनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप भाग्य कमा रहे हैं या भाग्य को गंवा रहे हैं। इस तरह से ये आपके भाग्य को चुराते हैं जब आप इनसे वो बातें शेयर करते हैं जो आपको इनसे बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए। इनकी डेविल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आपकी सारी एनर्जी भी चुरा लेते हैं, सक कर लेते हैं, वैम्पायर हैं। ऊपर से आपका लक भी आपसे चुरा लेते हैं। जो इंसान आपकी एनर्जी चुराएगा वो आपका भाग्य पक्का ही चुराएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इनसे कभी भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। एक तो राज आपको जैसे मैंने बताया कोई शेयर नहीं करने हैं, इनसे कभी भी कोई सलाह नहीं लेनी चाहिए। जितने भी ये काबिल इंसान हो, जितने भी ये समझदार हो सकता है ये होंगे, अपनी कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं और दूसरे को सलाह मशवरा बहुत ही फटाफट दे देते हैं। होते हैं कुछ लोग, क्योंकि इनको भाग्य चुराने की आदत होती है। हो सकता है इनको भी ये बात पता ना हो कि ये ऐसा करते हैं, हो सकता है आपको कभी इस बात का एहसास ना हुआ हो कि ये ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है। इनके फितरत में ये चीज़ होती है, इनके नस नस में ये चीज़ होती है, ये जाने बिना ही ये सब कर लेते हैं। आपको अपने भाग्य को बचा कर रखना है। ऐसे लोगों से सलाह लेनी है जो आपके वेल विशर्स हैं। इन लोगों से आप सलाह लेंगे तो ये आपका भाग्य उसी वक्त चुराना शुरू कर देते हैं, आपके गुड लक को अपनी तरफ खींचते हैं। आपको इनसे सलाह नहीं लेनी। मान लो किसी भी वजह से आपको इनसे सलाह लेनी ही पड़ती है, इस तरह से जैसे मैंने पहले कहा राज की बात में, इस तरह से बात कीजिए उनको लगे आप ये सलाह किसी और के लिए मांग रहे हैं, खुद के लिए तो मांग ही नहीं रहे। इस तरह से आपको इनसे सलाह लेनी चाहिए अगर लेने की ज़रूरत पड़ी तो। जहाँ तक हो सके इनको अवॉइड कीजिए। अपने आसपास पूजा के टाइम पर मत रखिए। ब्लेसिंग्स मांगते वक्त इनको अपने आसपास मत रखिए। आप जब ब्लेसिंग्स मांगते हैं आपके आसपास वही लोग हों जिनसे आप प्यार करते हैं, या फिर आप बिल्कुल अकेले हो। सेकेंडली, जैसे कि मैंने बताया, अपनी राज की बातें इनसे बिल्कुल शेयर ना करें। आपके राज की बातें और आपकी सलाह लेना, ये दोनों बातें इंटरलिंक्ड है। इन लोगों से ऐसे बात करें जैसे इनको लगे आप किसी और के लिए ये सब पूछ रहे हैं, जिससे इनको कोई लेना देना ना हो। इससे एक तो ये आपका लक भी नहीं चुराएंगे, उस पर्सन को तो जानते नहीं क्योंकि आप XYZ नाम लेके सलाह ले रहे हैं या राज बता रहे हैं, तो ये उस बात से
वो भी रहेंगे, अननोन रहेंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा आप किसके लिए बोल रहे हैं। हो सकता है आपको सच्ची सलाह भी दे दे। इस तरह से आप अपने राज भी महफूज रख सकते हैं। इनसे सलाह लेकर भी आप इनको अपना भाग्य चुराने नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में जो एफर्मेशन रहेगा वो ये है, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई लक, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई फॉर्च्यून। मुझे अपने भाग्य को लेकर बहुत केयरफुल रहना है, मुझे अपने भाग्य को, लक को लेकर बहुत ही सतर्क रहना है। ये आपका एफर्मेशन रहेगा। नहीं समझ आता, आई क्लेम दिस रीडिंग। उससे भी कम आपको कुछ लिखना है तो सिंपल सा एक यस, और आपका काम अपने आप बनने लग जाएगा। प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीज़ आने लग जाएगी, कैसे लोगों से कैसे केयरफुल रहा जाता है, कैसे आप अपने भाग्य को बचा के संजो के रख सकते हैं। अगर बांटना ही है अपने गुड लक को तो अपनों से बांटिए, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके साथ चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आप क्यों बांटे जो आपको हमेशा पीछे घसीटना चाहते हैं। बस इतना आपको केयरफुल रहना है और आप एकदम सेफ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कीजिए कौन है ये पर्सन जिसके बारे में रीडिंग में खुलासा हुआ है। ये पर्सन कौन है, डेफिनेटली उसको मेंशन कीजिए। और इन तीनों में से क्या क्या गलतियां आप पहले कर चुके हैं। तीनों कर चुके हैं, कोई दो या कोई एक, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तभी ये रीडिंग आज आपके लिए रिजोनेट हुई है। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।